स्थानीय लोगों का मानना यह है कि यहाँ पे जिन्नातों का साया है, तो आपको इसका नाम भी दिखाया जाएगा कि ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में आता है। और थर्ड पॉइंट बेहद ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, इस किले का आखिरी हिस्सा है और इससे आगे जाना मना है। ऐसा बताया जाता था कि सांप वगैरह आते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है नए ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों को फिरोज शाह कोटला फोर्ट के बारे में बताऊंगा, उसकी हिस्ट्री एंड उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं उनके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये फिरोज शाह कोटला फोर्ट फिरोज शाह ने बनवाया था, जो कि तुगलक डायनेस्टी के तीसरे शासक थे। और दोस्तों ये पड़ता है दिल्ली गेट पे, दिल्ली गेट बस स्टैंड है इसका और नियर बाय मेट्रो भी दिल्ली गेट है। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं फिरोज शाह कोटला फोर्ट के मेन गेट पे और मेन गेट के सामने ही आपको टिकट काउंटर देखने के लिए मिल जाएगा। टिकट दोनों ही मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो ऑनलाइन अगर आप लेंगे तो 20 रुपए की पड़ेगी और ऑफलाइन लेते हैं तो 25 रुपए की पड़ेगी। तो अभी चलते हैं अंदर और अंदर से आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं, आइए। तो दोस्तों जैसे ही आप अंदर आएंगे फिरोज शाह कोटला में, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि पत्थर पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों फिरोज शाह कोटला के अंदर आ चुके हैं और इसमें 4 पॉइंट है जिसके बारे में डिटेल में हम आप लोगों को बताएंगे। जिसमें से पहला एक मस्जिद है जहाँ पर आज भी नमाज होती है, और एक अशोक स्तंभ है, पुरानी बावली है, और इसके अंदर एक जो जिन्नातों का बताते हैं वो भी जगह है। तो सारी जगहों को दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो आइए। तो दोस्तों जैसे आप मेन गेट से एंट्री करके आएंगे इस साइड से, तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने के लिए मिलेगा इस किले के अंदर का। और कुछ चीज़ें खंडर हो चुकी हैं और जिनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं महल के खंडर के बारे में। सो दोस्तों अब मैं फिरोज शाह कोटला फोर्ट के इतिहास के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। फिरोज शाह कौन थे उसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों जो तुगलक डायनेस्टी के पहले सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक, ये उनके दूसरे बेटे थे। और पहला जो किला है तुगलक डायनेस्टी का वो तुगलकाबाद में है और दूसरा भी तुगलकाबाद में है, लेकिन उसका नाम आदिलाबाद है। और दोस्तों फिरोज शाह ने इस किले को बनाया था पानी की कमी की वजह से, क्योंकि जो उनके और किले थे वो पहाड़ी पे बने हुए हैं और इसी कारण वहाँ पे पानी की बहुत समस्या रहती थी। तो जो फिरोज शाह कोटला फोर्ट है ये 5 शहरों में से एक है जो उस डायनेस्टी के उस दौर में थे। और यहाँ पर ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे यमुना नदी पास में थी, जिससे कि जो और किले में उन्हें पानी की समस्या हो रही है वो समस्या ना हो। और दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था 1354 से लेकर के 1356, 2 साल में ये किला बनकर के तैयार हो गया था। और फिरोजाबाद शहर नाम था उस टाइम पे इसका, लेकिन आज ये दिल्ली गेट पर स्थित है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसके बारे में जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं उन सभी को डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को जो फिरोज शाह कोटला फोर्ट में 650 साल पुरानी मस्जिद है और उस मस्जिद में आज भी नमाज होती है, तो वही दिखाऊंगा मैं आप लोगों को सबसे पहले। तो ये आप देखेंगे मेरे सामने, ये वही मस्जिद है, ये इसका बैक साइड है और अभी मैं आप लोगों को इसके अंदर से दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यही है फिरोज शाह कोटला फोर्ट में मस्जिद, जो कि 650 साल पुरानी मस्जिद है और माशाल्लाह से इस मस्जिद में आज भी नमाज होती है। और दोस्तों इस मस्जिद का नाम है जामी मस्जिद। तो दोस्तों जामी मस्जिद के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि आपको दिल्ली हेरिटेज साइट पे भी मिल जाएगा, जिसमें आप ये स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को इस मस्जिद का अंदर का व्यू दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये मस्जिद का गेट है जो कि 650 साल पुरानी है और इसे फिरोज शाह के द्वारा बनवाया गया था। तो अभी चलते हैं इसके अंदर से। तो दोस्तों जैसे आप मस्जिद के अंदर आएंगे तो साइड में आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपसे गुजारिश है जूते चप्पल उतार दें, क्योंकि अल्लाह का घर है, इबादत घर है। और आइए अंदर से दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये है जामी मस्जिद और देख सकते हैं आप अभी के टाइम पे पूरा मतलब एक तरीके से खंडर टाइप हो चुकी है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसमें गोल गुम्बद भी थी। जो बीच में आप इस सर्कल जो देख रहे हैं यहीं पे बताया जाता है कि गुम्बद का आकार इसी के ऊपर बना होगा और मिंबर लगा हुआ है, यहाँ पे नमाज अदा की जाती है। तो ये है मस्जिद, जामी मस्जिद, जिसमें आज भी नमाज होती है। और ये कुछ व्यू है इस मस्जिद का। तो दोस्तों यहाँ पे मना भी कहा जाता है कि दिया वगैरह ना जलाएं, चिराग वगैरह, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। तो दोस्तों जिस जगह मैं अभी हूँ ये मस्जिद का निचला हिस्सा है, जहाँ पर कमरे बने हुए हैं काफ़ी सारे। और स्थानीय लोगों का मानना यह है कि यहाँ पे जिन्नातों का साया है। और आप अगर गूगल पे टाइप करेंगे कि मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली,
तो आपको इसका नाम भी दिखाया जाएगा कि ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में आता है। लोगों का ऐसा मानना है कि इन जगहों पर जिन्नात नमाज अदा करते हैं और यही कारण है कि यहाँ पे जो जिन्नातों का समय होता है उस वक्त नमाज नहीं होती, जो कि रात का समय है। ईशा और सुबह शादी के वक्त से पहले यहाँ पे नमाज नहीं होती है। बाकी 3 वक्त की यहाँ नमाज अदा की जाती है। और जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कमरे ही हैं काफ़ी सारे और बहुत ही ज़्यादा ऐसा खंडर टाइप है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा मानिए कि अगर आप अकेले आएंगे तो हो सकता है कि आपको डर भी लग सकता है। जैसे 2 जने हम फिर भी थोड़ा महसूस होता है डर, क्योंकि ये एकदम सुनसान है, खंडर है और लोग आ रहे हैं, कलाबे बांध रहे हैं, अपनी मन्नतें बांध रहे हैं। तो दोस्तों अब हम हैं इस किले के सेकंड पॉइंट पे, जो कि है अशोका स्तंभ। और मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये है अशोका स्तंभ, जिसका क्रेडिट जाता है अशोक सम्राट को। और दोस्तों इस स्तंभ को रखने के लिए फिरोज शाह ने 3 मंजिला पिरामिड बनाया, जो कि आप देख रहे हैं। ये पिरामिड जो है वो 3 मंजिला है और इसको लाया गया था दोस्तों हरियाणा के अंबाला से लाया गया और यहाँ पर स्थापित किया गया। पहले इसमें जाने की एंट्री थी, लेकिन अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। शायद कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई होगी, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा आप देखेंगे कि खंडर हो चुका है और जहाँ से पैर फिसलने का खतरा भी हो सकता है। तो इसके अंदर कमरे भी हैं। और दोस्तों ये था सेकंड पॉइंट, जो कि है अशोका स्तंभ। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसका थर्ड पॉइंट दिखाता हूँ। और थर्ड पॉइंट बेहद ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि ये एक बावली है और बावली वो भी डिफरेंट है। मैंने आज अभी से इससे पहले आपको 2 बावली दिखा दिए, जो कि उनसे बहुत अलग है, क्योंकि ये बावली है गोल आकार की बावली। और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट्स है इस बावली के अंदर, जो कि इसको बहुत खूबसूरत बनाते हैं, जिसका मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। आइए। तो दोस्तों आप इस बावली के बारे में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और ये है इसका स्ट्रक्चर किस बेस पे बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। कुछ मेन पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स, जिनके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों ये दृश्य है, कुछ इस तरीके की दिखती थी बावली। और ये पुराना फोटो है इसका। और ये देख सकते हैं आप, ये मेन एंट्रेंस गेट है, ये ना 5 नंबर। हाँ, तो देख सकते हैं आप, ये कुएं के टाइप की है और 2 मंजिला है। तो दोस्तों ये है बावली, जो कि फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर है। और ये डिफरेंट बावली है, क्योंकि एक ये कुएं के आकार की है, गोल आकार की बावली है। इसमें पानी के स्रोत को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था बावली को। और आज के समय में इसमें समर के पाइप लगाए गए हैं, जिससे कि यहाँ पे सिंचाई वगैरह हो रही है। और ये 2 मंजिला है। इसमें रेलिंग भी बताया जाता है कि इसमें रेलिंग भी थी, जिससे कि पूरा दृश्य काफ़ी खूबसूरत लगता था। और उसके ऊपर छतरी थी, जो कि तहस नहस हो चुकी है और लॉकडाउन की वजह से बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन से पहले खुली हुई थी पब्लिक के लिए। तो यही थी बावली, जो कि फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर है। और डिफरेंट बावली थी, और भी जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी राजाओं की बावली, अग्रेसन की बावली से बहुत अलग है, क्योंकि ये गोल आकार की है, कुएं के टाइप की है। तो दोस्तों ये इस किले का आखिरी हिस्सा है और इससे आगे जाना मना है। देख सकते हैं आप, ये सिक्योरिटी गार्ड की चेयर है और इस हिस्से से जाना मना है, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर ऐसा बताया जाता था कि सांप वगैरह आते हैं, लेकिन साफ सफाई है तो मुझे नहीं लगता। खैर मना है जाना, तो इससे आगे नहीं जा सकते। तो दोस्तों अभी मैं जिस जगह पे हूँ, ये बताया जाता है कि जो फिरोज शाह थे उनके महल की जगह रही होगी, जो कि कुछ हिस्सा बचा हुआ है, बाकी सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और उसी से सटके दीवार है, दीवार से सटके ये बस्ती है दोस्तों, और लोकल लोगों के घर हैं। तो दीवार काफ़ी बड़ी है, क्योंकि ये किला है और किले की दीवारें इसलिए मजबूत बनाई जाती थी ताकि कोई हमला हो तो बचा जा सके। तो दोस्तों ये था फिरोज शाह कोटला फोर्ट, जो कि तुगल डायनेस्टी का तीसरा किला है। और इसके अंदर 3 पॉइंट है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाए। पहला मस्जिद, दूसरा अशोक स्तंभ, तीसरा है बावली। तो ये है इस किले के अंदर। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो पता नहीं है क्या है, क्योंकि वो खंडर हो चुके हैं और यहाँ पे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, तो वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीजें, लेकिन पता नहीं है उनके नाम है क्या। तो ये था फिरोज शाह कोटला का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पता चला होगा फिरोज शाह कोटला फोर्ट की इन्फॉर्मेशन। और मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी किसी नए हिस्टोरिकल व्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको हम दिल्ली के ऐसे ही हिस्टोरिकल एंड हिडन प्लेस दिखाते रहेंगे। हिस्टोरिकल एंड हिडन प्लेस के वीडियोस हम ला रहे हैं और आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।